तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अपन ने 4 चैप्टर तक अब तक जिक्र कर लिया है। ये 5वां चैप्टर अपना स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत अपन 2 चैप्टर करने वाले हैं, 5वां चैप्टर और एक छठा चैप्टर दोनों करने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि अपन इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 6 से 12 तक की जो चलती है, उन्हीं के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इसमें समावेश होगा। ठीक है, तो जितने भी चैप्टरों के पीछे लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं और चैप्टरों के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं, उन सभी की ये पीडीएफ बना रखी है और उन सब का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। चूंकि हम जानते हैं कि राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके आती है तो उसमें 100 में से 95 प्लस, यानी कि अगर राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन आते हैं तो 95+% क्या रहता है, अपनी इसी राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों में से ही आते हैं। अभी सीईटी का जो ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था उसमें एक भी क्वेश्चन राजस्थान जीके का इस जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने चैप्टरों के पीछे के और बीच के उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बिना किसी टाइम खराबी के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो एग्जाम है, जैसे कि 10+2 का एग्जाम है, इसके बाद में फिर पशु परिचर का एग्जाम है, आरएस का एग्जाम है और पटवार का एग्जाम है, इन सभी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी टाइम खराबी के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, नगर निगम अध्यक्ष होता है तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि राजस्थान में नगरीय स्वशासन के क्वेश्चन आते हैं। तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, नगर निगम का अध्यक्ष होता है मेयर, जिसको महापौर भी बोला जाता है। ठीक है, और अभी हाल ही में जयपुर की जो मेयर है वो रिश्वत के मामले में पकड़ में आई है, इस कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शहरी शासन के रूप में होते हैं। शहरी शासन के रूप में क्या क्या होता है, यानी कि जो शहरी स्वशासन होता है उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें नगर परिषद भी होती है, नगर पालिका भी होती है, नगर निगम भी होती है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें सबसे नीचे का स्तर होता है नगर पालिका, उससे बड़ा होता है नगर परिषद, उसके बाद में होता है नगर निगम। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, स्थानीय स्वायत्त शासन को कब प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया था। यानी कि जो स्थानीय स्वायत्त शासन होते हैं, चाहे वो नगरीय स्वशासन हो चाहे पंचायती राज स्वशासन हो, 1935 के अंतर्गत इनको विशेष सूची में शामिल कर दिया गया था। प्रांतों की जो विशेष सूची है 1935 में इनको शामिल कर लिया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कौन से भारतीय संविधान आंदोलन संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, एक तो था 73वां संविधान संशोधन और एक था 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को शामिल किया गया था और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्वायत्त शासन को शामिल किया गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत तो पंचायती राज को और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है। तो नसीराबाद छावनी, लेकिन वर्तमान करंट की बात करें तो नसीराबाद छावनी को भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में नसीराबाद छावनी को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, नगरपालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो उसको नगरपालिका का अध्यक्ष ही कहते हैं। ठीक है, नगरपालिका अध्यक्ष ही कहते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, देखो मेयर किसका अध्यक्ष होता है, मेयर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, इस नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक नहीं है। तो नगरपालिका भी है, नगर निगम भी होती है, नगर परिषद भी होती है, जिला परिषद नहीं होती है। जिला परिषद पंचायती राज में होती है। और अब आप मुझे ये बताओ कि पंचायती राज की जो 3 स्तरीय व्यवस्था है वो कौन कौन सी है। तो पहली तो है ग्राम पंचायत, इसके बाद में जो दूसरी होती है, एक सेकंड, पहली तो होती है ग्राम पंचायत, जो दूसरी है वो होती है पंचायत समिति, और जो तीसरी होती है वो कौन होती है, जिला परिषद होती है। तो जिला परिषद स्थानीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका एक स्तर है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। मैंने बताया था ना, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और आपको पूछूं नगरीय शासन को तो जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है। तो पंचायतों की बैठकों एवं ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण करना ये तो शामिल है, पंचायत समितियों पंचायतों की निधियों का अंतरण करना ये भी शामिल है, ग्रामीण क्षेत्र में जनता की शिकायतें दूर करना ये भी शामिल है, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। अब देखो शिक्षा का मामला का
माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि शिक्षा का जो मामला होता है वो जिला परिषद के पास कैसे जाएगा, वो तो शिक्षा विभाग का काम है, ठीक है। तो ये काम जिला परिषद का नहीं होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुखिया कहलाता है तो वो जिला प्रमुख कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रधान कौन है, प्रधान कौन होता है, तो प्रधान होता है अपने पंचायत समिति का अध्यक्ष। पंचायत समिति का जो प्रमुख या मुखिया होता है वो प्रधान होता है। जिला प्रमुख कौन होता है, जिला परिषद का मुखिया होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने नगरीय स्वशासन के बारे में जिक्र कर लिया है। अब इसके बाद में अपन चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 6 में है पर्यावरणीय चुनौतियां, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण क्या है, तो मरुस्थलीकरण का कारण वनोन्मूलन भी है, अनियंत्रित पशुचारण भी है, वर्षा की कमी भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा में कौन सा रोग होता है, तो फ्लोराइड के कारण से रोग होता है फ्लोरोसिस। कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, डार्क जोन किसे कहते हैं, तो डार्क जोन बोला जाता है भूजल की संकट की स्थिति को क्या बोला जाता है, डार्क जोन कहलाता है। यानी कि अगर किसी स्थान पर भूजल की स्थिति खराब हो गई, भूजल नहीं है, तो उसको डार्क जोन में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है, सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है, सेम की समस्या का संबंध होता है सिंचित क्षेत्रों से। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर, कहाँ पर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, दो जो जिले हैं अपने, इन दोनों जिलों में सेम की समस्या की प्रॉब्लम है। सेम की समस्या का मतलब होता है कि जैसे किसी भूभाग में अगर बहुत ज़्यादा सिंचाई की जा रही है तो उसमें दलदला हो जाता है, दलदली उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से जो लवणीय मिट्टी होती है वो ऊपर हो जाती है और लवणीयता इकट्ठी हो जाती है। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है सेम की समस्या, ठीक है। और अभी करंट की बात करूं मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, तो सेम की समस्या सबसे ज़्यादा कहां पर है, तो सबसे ज़्यादा है हनुमानगढ़ के बडोपल में। कहां पर है, हनुमानगढ़ के बडोपल में सबसे ज़्यादा सेम की समस्या है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में कितने ब्लॉक डार्क जोन की श्रेणी में आते हैं, तो इसमें 180 है, लेकिन ये पुराना डाटा है। अगर अपन बात करें आर्थिक समीक्षा 2023-24 की बात करें, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार जो डार्क जोन में श्रेणी वो आते हैं वो 203 आते हैं। कितने आते हैं, 203 जो क्षेत्र है वो डार्क जोन में शामिल है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, छठा, ध्वनि का मापन किस में किया जाता है, तो ध्वनि का मापन हमेशा डेसिबल में किया जाता है। इनमें से अगर ऑप्शनों की बात करें अपन, कैलोरी में किसका ऊर्जा का मापन किया जाता है, जूल में कार्य या ऊर्जा का मापन किया जाता है, और किलोवाट में शक्ति का मापन किया जाता है। तो डेसिबल में ध्वनि का मापन किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कितना होता है, तो वायु में नाइट्रोजन होती है 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और बाकी 21% की बात करें तो वो ऑक्सीजन होती है, और बाकी सभी अदर गैसें होती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, 78% क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, सूखा निवारण के उपायों में शामिल नहीं है। भाई सूखा का निवारण कैसे करें, तो वृक्षारोपण करके, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके, पानी में बिजली अनाज की बचत करके, अत्यधिक पशुचारण करके। देखो अत्यधिक पशुचारण करोगे तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो सूखा का निवारण कैसे होगा, ठीक है। वो पानी का अवशोषण ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा अत्यधिक पशुचारण इसका उपाय नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की। जल किस यौगिक का मिश्रण होता है, तो जल का सूत्र होता है H2O, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सूत्र होता है, ठीक है, मिश्रण होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं, जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान के किन क्षेत्रों में अधिक है, तो जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर है, नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण की समस्या है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने 2 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, 5वां और 6ठा चैप्टर अपन ने पढ़ लिया है। अगले वीडियो के अंतर्गत अपन 7वां और इसके आगे के चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले के 5 चैप्टर मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उनको जाके देख लेना, और आगे जाकर के 7 से 8 जो चैप्टर है उनको पढ़ लेना, ठीक है। अपन राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी के सारे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सबका समावेश करने वाले हैं और उन सबका पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आने वाली जो भी 10+2 का एग्जाम हो, सीईटी का, चाहे पशु परिचर का एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरएस और इसके अलावा पटवार एग्जाम, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तुरंत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैनल, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही।